सामाजिक लागत। सामाजिक लागत वे लागतें हैं जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए सारे समाज को चुकानी पड़ती है। मतलब उस इकोनॉमिक वो एक्टिविटी के लिए पूरे समाज को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, तो वो सारी लागतें सामाजिक लागत होती है। प्रत्येक समाज के आर्थिक संगठन से संबंधित कई प्रकार की सामाजिक लागतें होती है, जैसे प्रदूषण तथा शोर आदि, जिन्हें एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। सामाजिक लागत किसी एक फर्म या व्यक्ति की अवसर लागत ना होकर सारे समाज की अवसर लागत होती है। तात्पर्य यह है कि जो प्रदूषण है, शोर है, इससे क्या होता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को कई प्रकार की परेशानियां होती है, फिर उनको बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस प्रकार की कई ऐसी लागतें होती है जो कि सारे समाज को उठानी पड़ती है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर का भार सारा। देखिए, व्यक्तिगत लागत का भार केवल उस व्यक्तिगत फर्म को उठाना पड़ता है जो उस वस्तु का उत्पादन करती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के शब्दकोश के अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु की सामाजिक लागत की परिभाषा मुद्रा की उस मात्रा के रूप में की जा सकती है जो उस वस्तु के उत्पादन के कारण जिन लोगों को हानि उठानी पड़ती है उन्हें क्षतिपूर्ति करके उपयोगिता के पूर्ण स्तर पर कायम रखने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो इसी कारण से आई है कि भाई जो समाज को उन्होंने नुकसान पहुंचाया वो समाज के प्रति उनका कुछ उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक लागत होती है जो पूरे समाज को उठानी पड़ती है। Social cost of a given output is defined as the sum of money which is just adequate when paid as a compensation to restore to their original utility levels all who lose as results of the production of the output. सामाजिक लागतें वह लागत है जो सारे समाज को किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए कपड़े के उत्पादन के दौरान कपड़ा मिलों की चिमनियों से जो धुआं फैलता है उसके कारण फलस्वरूप लोगों को अपने कपड़ों की धुलाई पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। वायु के स्वास्थ्य खराब होने के फलस्वरूप लोगों को चिकित्सा पर धन खर्च करना पड़ेगा। ये सब खर्च निजी फर्म को नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि इसका बोझ समाज को उठाना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के खर्चों को सामाजिक लागत। अन्य शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की सामाजिक लागत में उस वस्तु या सेवा के उत्पादकों द्वारा खर्च की गई लागत, निजी लागत अथवा लोगों द्वारा लगाई जाने वाली जो ऋणात्मक बाध्यता नेगेटिव एक्सटर्नल्स का अनुभव करते हुए भारी लागतें भी शामिल होती है। निजी लागत, प्राइवेट कॉस्ट। निजी लागत वह लागत होती है जब फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी, मतलब जो कोई भी वस्तु उत्पादन हो रही है उसके लिए जो खर्च करना पड़ता है उत्पादक को, वो सभी निजी लागतें कहलाती है। ये स्पष्ट लागतें भी हो सकती है और प्रोफेसर मिलर के अनुसार निजी लागत वह लागत है जो किसी फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक को अपने स्वयं के निर्णयों के कारण खर्च करनी पड़ती है। जैसे कपड़ा बनाने वाली फर्म को कच्चा माल, मजदूरी, किराया, बिजली आदि पर जो धन व्यय करना पड़ता है वह निजी लागतें होती है। तो एक्चुअली सामाजिक लागत और निजी लागत में अंतर पाए जाने का मुख्य कारण भारी लागतें होती है। भारी लागत कौन सी होती है? भारी लागत वह लागत होती है जो उन लोगों को उठानी पड़ती है जो वस्तु के उत्पादन के फलस्वरूप ऋणात्मक बाध्यता एक्सटर्नल्स का अनुभव करते हैं। संक्षेप में निजी लागत जो बराबर है सामाजिक लागत माइनस भारी लागत के। तो भारी लागत वो हुई जो कि उत्पादन प्रक्रिया में सीधी स्पष्ट रूप से लागत नहीं आती, परंतु दूसरे व्यक्ति को उठानी पड़ रही है। नेक्स्ट है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें जो होती है वो होती है एक फर्म को कई आगत खरीदने या किराए पर लेने पड़ते हैं। उस फर्म द्वारा उन भारी व्यक्तियों को जो श्रम, कच्चा माल, मतलब जो भी उत्पादन के साधनों को लगाने के लिए उनको जो मौद्रिक भुगतान किया जाएगा, जो साफ और स्पष्ट रूप से दिख रही है, उनके रूप से जो मौद्रिक भुगतान होते हैं वो सारे स्पष्ट लागत में आते हैं, जो कि मौद्रिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। कच्चा माल, ईंधन, यातायात, चालक शक्ति आदि की पूर्ति करते हैं। ऐसे सभी खर्चे जो होते हैं वो स्पष्ट लागतें होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। प्रोफेसर लेफ्टिस के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा भारी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट जितने भी होते हैं वो सारे स्पष्ट लागतों में आते हैं। कैश पेमेंट व्हिच फर्म्स मेक टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। फर्म को दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे व अर्धनिर्मित माल के भुगतान, ऋणों पर दिया जाने वाला ब्याज, गिरावट आदि पर किए जाने का भुगतान स्पष्ट लागतें हैं। इन्हें निरपेक्ष लागतें, एब्सोल्यूट कॉस्ट, उत्पादन लागत, आउटले कॉस्ट और वास्तविक लागत एक्चुअल कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निहित लागत है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि एक फर्म के पास उत्पादन के कई आगत होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इस प्रकार के उसके अलावा भी कई आगत होते हैं
जिनके स्वामी वो स्वयं होते हैं। ठीक है, जब उद्यमी खुद अपना एक एंटरप्रेन्योर खुद काम कर रहा है तो वो खुद ही हो गया। उसके अलावा कई बार जमीन की व्यवस्था, मशीन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था तो खुद करता है उद्यमी, तो उनके स्वामी वो खुद हैं, जिनका उपयोग वो स्वयं ही करते हैं। इसके लिए फर्म को किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान नहीं करना पड़ता। परंतु यदि फर्म उनका स्वयं प्रयोग करती है तो उसे इनकी बिक्री करने या इन्हें किराए पर देने से प्राप्त होने वाली आय के अवसर का त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब एक फर्म अपनी इमारत का स्वयं प्रयोग करती है तो उसे किसी को किराया नहीं देना पड़ता। खुद ही ने खुद की बिल्डिंग में कार्य का उत्पादन कर दिया है तो उसे किसी को किराया नहीं देना पड़ता। परंतु यदि वो इसी इमारत को किसी अन्य व्यक्ति को देता तो उसे किराया प्राप्त होता, तो उसकी हानि उठानी पड़ेगी, उसको उसकी हानि उठानी पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र में एक फर्म के अपने साधनों के प्रयोग की अवसर लागत को निहित लागत कहते हैं, यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। ये भी अवसर लागत की तरह ही हो गया, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि उद्यमी जो है वो स्वयं के वस्तुओं का उपयोग कर रहा है अपने उत्पादन के लिए। प्रोफेसर लेफ्टविच ने क्या बताया इसके बारे में? लेफ्टविच की निहित लागत स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागत होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है सेल्फ ऑन और सेल्फ एम्प्लॉयड जो रिसोर्स होता है ना, उनका प्रयोग करते हैं। और यदि हम उनको किसी दूसरे को देते हैं तो हमें उसके बदले में आय प्राप्त होती है, परंतु उसका प्रयोग हम खुद कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है। तो एक फर्म के लिए निहित लागत है वे मौद्रिक भुगतान है जिन्हें फर्म अपने साधनों के सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग को बेचकर या किराए पर देकर प्राप्त कर सकती है। स्पष्ट लागतों की तरह निहित लागतें भी फर्म के द्वारा किए जाने वाला त्याग ही है। ठीक है, परंतु स्पष्ट लागतों के विपरीत इनका भुगतान दूसरे लोगों को नहीं किया जाता, क्योंकि स्पष्ट लागतों में तो हमने भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम जो उनकी अरेंजमेंट किया उसको पेमेंट किया, डायरेक्ट मौद्रिक भुगतान किया, तो वो हमें साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परंतु स्पष्ट लागतों के विपरीत इनका भुगतान दूसरे लोगों को नहीं किया जाता। निहित लागतें स्वयं स्वामित्व और स्वयं प्रयोग वाले साधनों के उस आरोपित मूल्य इम्प्यूटेड वैल्यू के बराबर होती है जिससे वे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते हैं। एक अर्थशास्त्री के लिए किसी साधन की निहित लागत उस कीमत के बराबर होती है जो फर्म को उत्पादन करने के लिए अपने स्वयं के साधन के स्थान पर किसी अन्य फर्म के साधन का प्रयोग पर खर्च करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण लिया, उदाहरण के लिए राम किताबों की दुकान का अकेला मालिक है, सोल प्रोप्राइटर है, दुकान की इमारत उसकी अपनी है, वे अपने व्यवसाय में स्वयं अपनी पूंजी लगाता है तो स्वयं ही काम करता है। इस प्रकार यदि उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किराया, मजदूरी या ब्याज के रूप में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, अर्थात कोई स्पष्ट लागतें नहीं लगानी पड़ती, परंतु उसे किराया, ब्याज और मजदूरी के रूप में निहित लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट स्वयं सहन करनी पड़ती है। अपनी दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर ना देकर 400 रुपये महीना कमा सकता है। इस प्रकार अपनी दुकान की इमारत को स्वयं प्रयोग करके किराए के रूप में जो 400 रुपये की उस आय हो सकती थी, उस आय का त्याग करना पड़ रहा है। यदि राम अपनी दुकान स्वयं नहीं चलाता तो किसी दूसरे को देता, वेतन कर सकता था, परंतु अपने स्वयं के व्यवसाय चलाने के कारण उसे वेतन का त्याग करना पड़ा। राम को अपना स्वयं का व्यवसाय चलाते रहने के लिए जितनी न्यूनतम आय मिलनी चाहिए वे क्या होगा, वो सामान्य लाभ कहलाएगा। मतलब अपना व्यवसाय चलाने के लिए जो उसे आय चाहिए वो सब सामान्य लाभ कहलाएगी। अदर कुल लागत और स्पष्ट लागत निहित लागत दोनों में शामिल होती है। तो टोटल कॉस्ट में क्या हो गया, स्पष्ट लागत भी हो गई और निहित लागत भी हो गई, दोनों शामिल होती है। ये हमारा सामान्य रूप से जो लागत के प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।